रमजान में क्लासें कब होंगी? चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर दूँ आपसे। मुझे ज़रा बता दीजिएगा, आपको स्क्रीन नज़र आ रही? जी आ गई है। अच्छा जी, ये एक मेरा पेज था, तो ये इस पे मेरी शॉप अप्रूव हो गई है, ठीक है ना। तो कुछ पेजेस पे अप्रूव नहीं हो रही थी, तो फिर इस पे मैंने ट्राई किया तो इस पे अप्रूव हो गई थी मेरी पे वो शॉप ना। थोड़ी सी सेटिंग में आपको बता देता हूँ इसकी दोबारा, ताकि थोड़ी सी रिपीट हो जाए। सेटिंग जाना है आपने किसी भी पेज के ना, सेटिंग होती है लेफ्ट साइड पे एंड पे ना, उसमें फिर ये जी टेम्पलेट एंड टैब्स की ऐड होती है, टैब होती है। इस पे आप जाएंगे, इस पे जाके यूजुअली जो हमारा टेम्पलेट वहाँ पे शो हो एक रहा होता है सवाल ना। पूछा था आपसे। जी जी। सवाल ये कि जो पेज इन्फो में जब हम जाते हैं हाँ तो ये जी, सेव कहाँ होती है? सेव नहीं हो रहा वो मेरा पेज। सेव ऑटो हो रहा होता है। सेव नहीं, तो वो तो कह रहा है कि ऑटो नहीं होता वो, आपको सेव करना है वो, तो वो ये पूछ रहा था। अभी हम ये कर लें कंप्लीट, फिर बाद में इसको देखेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। स्टार्ट करें। टेम्पलेट एंड टैब्स में जाके ये यहाँ पे लिखा हुआ है करंट टेम्पलेट स्टैंडर्ड। सही है। तो एडिट में जाना है आपने, और यहाँ से आपने शॉपिंग वाला सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम शॉप बनाना चाह रहे हैं। अप्लाई टेम्पलेट कर देंगे हम। ठीक है, करंट टेम्पलेट हमारा शॉपिंग वाला आ गया। अब हम जाते हैं पेज की दोबारा वापस। जब हम ये सेटिंग कर लेंगे तो हमारे पेज के ऊपर यहाँ पे मैनेज शॉप का ऑप्शन आ रहा होगा। ये पहले नहीं आएगा, जब ये सेटिंग आप कर लेंगे तो मैनेज शॉप का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जब मैनेज शॉप का ऑप्शन आप खोलेंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये आ रहा है कि ऐड प्रोडक्ट्स। ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे आप। अच्छा, कैटलॉग का मतलब होता है कि एक कैटलॉग में काफ़ी सारी प्रोडक्ट हो सकती हैं, काफ़ी सारे आइटम हो सकते हैं ना एक कैटलॉग में। तो आप कैटलॉग्स अलग अलग भी बना सकते हैं, और सिंगल आइटम भी आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे ये देखें, मैं 2-3 प्रोडक्ट ऐड की हुई थी इसमें। तो उसमें तरीका क्या है, ऐड आइटम पे जाना है आपने। अब या तो आप मल्टीपल आइटम करना चाह रहे हैं या सिंगल आइटम, तो मैं फिलहाल अभी 1 आइटम करता हूँ। ऐड आइटम, ऐड आइटम मैनुअली। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक मेरे पास कंप्यूटर की खुलेगी डायलॉग बॉक्स। इसमें से मैं कोई भी प्रोडक्ट की पिक्चर जो है, जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, वो यहाँ से मैं ले लूँगा। मिसाल के तौर पर ये हम ले लेते हैं। ये कुछ डिस्क्रिप्शन मैंने इसमें डाल दी है। तो और ये बता रहा है कि वेबसाइट लिंक, यानी कि आप जो आपकी प्रोडक्ट है, वेबसाइट लिंक जो आपकी आपने वेबसाइट बनाई हुई है, आप जब कस्टमर जो है इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा बाय करने के लिए, तो वो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा। वो लिंक आपने यहाँ पे देना होता है। अब मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे खोल लेता हूँ, ताकि हम इस पे यहाँ पे लिंक भी दे दें। ये एक वेबसाइट खोल ली है मैंने। इसमें
कौन सी प्रोडक्ट ली थी मैंने? मबरूम। अच्छा जी, ये चलें शॉप पे चले जाते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ये मेरे पास लिंक आ गया है उस प्रोडक्ट का जो मैं वहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी शॉप के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको लिंक दे दूँगा अपनी वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ से मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में काम करना है तो PKR में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ। और इसका मैं रेट यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ ऑन सेल। तो मैं इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी कम करके यहाँ पे लिख दूँगा, तो वहाँ पे सेल का ऑप्शन भी आ रहा होगा। उसके बाद चूँकि न्यू प्रोडक्ट है, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कैटेगरी मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो अदर अदर कर दें आप। उसके बाद फिनिश कर दें। अब और अगर आप आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर आइटम कर लें, अदरवाइज इसको आप बंद कर दें यहाँ से। ये देखें, ये आइटम जो है ऐड हो गया, ये वाला अभी ऐड किया मैंने, ये पहले से ऐड है, ये भी ऐड किया। तो इस तरह आप जो है न्यू प्रोडक्ट जो है अपनी शॉप के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। शॉप के व्यू देखना चाहते हैं, ये शॉप पे जाएं, तो आइटम कोई भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है। ये आपकी शॉप है, इसको एडिट कर सकते हैं शॉप को यहाँ से, ठीक है जी। और ओवरव्यू में चले जाएं तो आपको यहाँ पे इसका वो नज़र आएगा कि शॉप आपकी किस तरह नज़र आ रही है। और ये देखेंगे व्यू लाइव शॉप। ये इस तरह मेरी शॉप नज़र आएगी, इसमें प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगी, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। जो भी प्रोडक्ट आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। अब जो आपने अभी चीज़ें अपडेट की थी उसको पब्लिश अपडेट करेंगे तो वो चीज़ें आपकी शॉप पे अपडेट हो जाएंगी। जब आप कोई भी चीज़ नई ऐड करते हैं तो ये उसको रिव्यू करते हैं एक दफ़ा। रिव्यू करेंगे, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ अगर वो चीज़ मैच कर रही होगी तो वो उसको ऐड कर देंगे। ये तरीका होता है आप अपनी शॉप जो है इस तरह उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट का मैटर नहीं है, प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है। किसी भी प्रोडक्ट को आप यहाँ पे फेसबुक पे बड़े आराम से सेल कर सकते हैं। उसका ऑप्शन ये होता है कि फेसबुक जो है वहाँ पे चूँकि सोशल मीडिया है तो ट्रैफिक ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आप ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट पे लेकर जाते हैं। यानी फेसबुक की शॉप जो है उसको अगर आप अ, अच्छी तरह मेंटेन रखते हैं तो बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो आपकी शॉप से वो आपके वेबसाइट पे जाती है। ये तो था आज हमारा ये वाला। अब आगे आगे हम चलते हैं कि फेसबुक पे एड्स किस टाइप के होते हैं और उनको हम किस तरह रन करते हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक वो है। तो, तो अब आ जाते हैं जी, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं फेसबुक अपना ओपन कर,
अब आपने फेसबुक का पेज बनाया हुआ है, उस पेज के ऊपर आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड की हुई हैं। जैसे मैंने ये मुख्तलिफ पेज बनाए हुए हैं, उनमें से एक पेज हम ले लेते हैं। पेज हमेशा खुलता है जब भी अपनी प्रोफाइल खोलते हैं, लेफ्ट साइड पे आपको पेजेस की ये टैब नजर आती है, इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सारे पेजेस यहाँ पे शो होना शुरू हो जाते हैं। अब ये मेरे डिफरेंट पेजेस हैं जो मैंने यहाँ बनाए हुए हैं, उनमें से एक पेज हम ले लेते हैं। एक तरीका सबसे आसान जो है ऐड चलाने का ना, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो मैं पहले आपको बताता हूँ, और आसान भी है ताकि आपको जल्दी चीज़ समझ आ जाए। ये मेरा पेज है, इस पेज पे हम चले जाते हैं। और अच्छा, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे सस्ती एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो फेसबुक के ऊपर होती है। अगर आप फेसबुक जो है वो उस पर ऐड चलाते हैं ना, तो पर डे जो आपको कास्ट करता है वो 200 रुपये, यानी कि आपको पर डे कास्ट करता है। और मिनिमम 1100 1200 लोगों तक आपका पैगाम जो है वो 1100 1200 से लेकर तकरीबन 3 4 हज़ार लोगों के दरमियान वेरी करता है। तो आपका पैगाम जो है डेली इतने लोगों तक पहुंच जाता है। अगर आप 1000 इश्तिहार छपवाएं ना, 1000 इश्तिहार, तो वो भी तकरीबन 700 800 के छपते हैं, 1000 रुपया उसमें भी लग जाता है। अच्छा, 1000 इश्तिहार छपवाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कास्ट आती है, वो अगर आप अखबार में रख के उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 500 रुपया लेते हैं वो 1000 इश्तिहार का, उसको डिवाइड करने का। यानी कि 1500 रुपये में आप 1000 इश्तिहार अखबार में डाल के आप लोगों को पहुंचाते हैं। और उसमें इम्कान होता है कि मैक्सिमम लोग उसको उस इश्तिहार को इग्नोर ही कर देते हैं, बहुत कम लोग जो हैं उस इश्तिहार को देखते हैं। लेकिन फेसबुक की जो एडवर्टाइजमेंट है, इसका इसकी खूबसूरती ये है कि फेसबुक जब ऐड कोई भी आपको दिखाता है, नंबर वन तो वो उन लोगों को आपका ऐड दिखाता है कि जो लोग उस ऐड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। अब किस तरह पता चलेगा कि वो लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं? तो फेसबुक के पास आपकी जो जितनी भी डेली आप कहीं पे भी क्लिक्स कर रहे होते हैं, चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, इवन ये कि आप आपस में गुफ्तगू में के दौरान जो चीज़ों का को डिस्कस कर रहे होते हैं, फेसबुक इन सारी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फेसबुक ना सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा होता है बल्कि उसको अपनी एड कैंपेन्स के अंदर यूज़ कर रहा होता है। अब आपका इंटरेस्ट जो है या आपके बिहेवियर जो हैं वो जब उसके पास रिकॉर्डेड हैं, तो जब कोई भी बंदा कोई ऐड चलाता है तो वहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप जो है किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट बेस सिलेक्शन करते हैं लोगों की, तो फेसबुक जो है एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखाता है जो लोग जो हैं उसमें इंटरेस्ट रख रहे होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपकी प्रोडक्ट के सेल होने के। अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर वन टाइप्स ऑफ ऐड ये होती है कि आप बूस्ट पोस्ट करें। बूस्ट पोस्ट जो है, इस पर आप सिंपल क्लिक करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक, इसको हम चेंज करते हैं। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो है ये फेसबुक खुद डिसाइड करेगा किन लोगों को ऐड आपका दिखाना है। ठीक है जी, आपके पेज की और उसके ऐड की सेटिंग से रिलेटेड जो है वो चीज़ें देख के खुद जो है इसको
डिसाइड करता है। तो ये ऑप्शन फिलहाल इसको नहीं हम छेड़ते। दूसरा है, आपने कोई वीडियो ऐड चलाया है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लेना चाहते हैं, ये दूसरा ऑप्शन ये होता है। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि गेट मोर मैसेजेस। तो इनमें से कोई भी गोल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो गोल आप सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो है वो आपका। तो हम ये तीसरा ऑप्शन ये ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब चूंकि हमने उसको कहा है कि हमें जो है वो मैसेज के ज़रिए जो है वो हमारा ऐड जो है लोगों तक पहुंचाए, यानी कि हम मैसेज के ज़रिए ऐड पहुंचाना चाहते हैं। उसमें हमारे पास पहला ऑप्शन ये है कि मैसेंजर। मैसेंजर का ऑप्शन है, आपको मैसेंजर पे मैसेजेस आएंगे। आप जो भी ऐड चला रहे होंगे तो उसके मैसेजेस जो हैं वो कस्टमर आपसे मैसेंजर के जरिए रब्ता करेगा, नंबर वन। आप ऑप्शन दे सकते हैं कि आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट है तो इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्टली भी वो आपसे रब्ता कर सकता है। जिस तरह मैसेंजर में इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, इसी तरह इंस्टाग्राम में भी डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन होता है। और तीसरा ऑप्शन ये आपको दे रहा है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे तो लाजमी आएंगे। ये दो आपके पास ऑप्शन है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाए। अब आगे जो है ऑप्शन आपके पास आ रहा है ऑडियंस का। अब ये वही बात है जो मैंने आपसे की थी कि आप कितने लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं, किन को दिखाना चाहते हैं, वो सारा यहाँ पे आप इसकी एडिट सेटिंग में आए। अब सबसे पहले तो ये ऊपर आ रहा है कि आप किन को दिखाना चाहते हैं। क्या आप मर्दों को दिखाना चाहते हैं ये ऐड, या औरतों को? अगर आपका ऐड जो है सिर्फ मर्दों के मुतालिक है, या ऐसा ऐड है कि जिसमें फैसला जो है वो मर्दों ने करना है, तो आप ये ऐड जो है वो मर्दों को दिखाएं। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये दोनों ही इस चीज़ को खरीद सकते हैं, खवातीन भी खरीद सकते हैं मर्द भी, तो फिर आप दोनों को ऐड दिखाएं। या कोई ऐसा आइटम है जो सिर्फ खवातीन के मुतालिक है तो आप सिर्फ खवातीन को सिलेक्ट करें, ताकि आपको आपका पैगाम एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचे। उसके बाद एजेस में आ जाता है कि आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, यानी उनकी एज कितनी हो। 18 साल से 55 साल यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको आप कर लें 25 साल, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो 25 साल के लोगों और 25 साल से लेकर 60 साल के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये लोग इनकी ज़रूरत है, तो आप उनको एज वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोकेशन दे सकते हैं, आपका ऐड किस शहर में, किस मुल्क में आप दिखाना चाहते हैं। आप ये ऐड जो है यूएसए में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यूएसए सेलेक्ट करेंगे तो ये ऐड यूएसए के लोगों को दिखाएगा। आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हो तो पाकिस्तान। अगर आप किसी सिटी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप सिटी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप जिनको ऐड दिखाना चाहते हैं उस मुल्क, उस शहर, उसके नाम आप यहाँ पे मल्टीपल मुल्क और मल्टीपल शहर भी हो सकते हैं। एक मुल्क के अलावा मुल्क भी हो सकते हैं, और कई शहर भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। एस्टिमेटेड अब ये कह रहा है कि जो आपने यहाँ पे मुल्क सेलेक्ट किया है, जो भी आपने लोकेशन सेलेक्ट की है, उसके मुताबिक जो है ये 24 मिलियन से लेकर 28 मिलियन लोगों तक ये पैगाम जा सकता है। यानी एस्टिमेटेड रीच जो है इतने लोगों तक हो सकती है। अब ये क्यों है? इसका मकसद ये है कि आप अगर ये ऐड मुसलसल चलता रहे तो इतने लोगों तक ये ऐड पहुंचेगा, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं, इस ऑडियंस को। ये हमने सेव कर ली। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी। अब डिटेल टारगेटिंग में यहाँ पे आप आके यहाँ पे वही इंटरेस्ट की बात जो मैंने की थी, कि आप इंटरेस्ट देखें लोगों के, कि लोग किन लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। मसलन आपका ऐड अगर फूड के मुतालिक है तो फूड एंड ड्रिंक में आ गए आप, और यहाँ पे किस तरह के लोग कुकिंग में आ गए आप, ठीक है, बेकिंग में आ गए। आपका ऐड जो है बेकिंग के मुतालिक है, रेसिपीज़ हैं कोई उसके मुतालिक है, कुजीन है, कोई ड्रिंक्स है, ठीक है जी, कोई कॉफ़ी है, कोई टी है, कोई फूड है, ठीक है, बारबेक्यू है, कोई चॉकलेट है, पिज़्ज़ा है, जो कुछ भी आप, यानी जो प्रोडक्ट है आपकी, आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। एग्जैक्टली उसी इंटरेस्ट के हामिल लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। डेमोग्राफी में
उनकी आप एजुकेशन देख सकते हैं कि फर्ज करें आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एजुकेशन से मुतल्लिक है, तो आप वो दिखाना चाहते हैं कि उन लोगों को जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मसलन आप मास्टर्स करवा रहे हैं, आप एजुकेशन लेवल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको ये ऐड दिखाएं, तो वो मास्टर लेवल का कोर्स में आपके आ जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लाइव इवेंट्स में आ सकते हैं। किसी की एनिवर्सरी है, आपकी अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो किसी की एनिवर्सरी के मुतालिक है, तो आप एनिवर्सरी के लोगों को सिलेक्ट करें। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो फैमिली से दूर होते हैं, तो आप उनको ऐड दिखाना चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को कुछ भेजना चाहते हैं। अब उनकी एनिवर्सरी आ गई है और वो फैमिली से दूर हैं, तो आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो फैमिली से दूर हैं और उनकी एनिवर्सरी है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, जो अपने घर से दूर हैं उनके लिए ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ भी आप कर सकते हैं कि फलां मंथ में जो पैदा हुए हैं या फलां डेट है उनकी डेट ऑफ बर्थ है। अप्रैल वाले लोगों को दिखाया जाए जिनकी बर्थडे जो अप्रैल में आ रही है, जिनकी बर्थडे दिसंबर में आ रही है, आप मई में आ रही है, नवंबर में आ रही है, आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है जी, या जिनकी बर्थडे अभी आनी है, अपकमिंग है, उनको भी ऐड। या इसमें आ जाए फ्रेंड्स। अच्छा, जिनकी बर्थडे 7 दिनों के अंदर अंदर आ रही है उनको दिखा सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे दोस्त जिनकी 7 से 30 दिनों में आ रही है। ठीक है जी, ये सारे ऑप्शन जो हैं हम सेलेक्ट करके ऐड को अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। न्यू जॉब जिनकी हुई है उनको आप दिखाना चाहते हैं। फिर पेरेंट्स में आ जाएं, जो न्यू पेरेंट्स बने हैं जिनको अभी 12 महीने हुए हैं। ठीक है जी, या जो अभी बिल्कुल नए पेरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना रिलेशनशिप में आ जाएं। ठीक है जी, रिलेशनशिप स्टेटस में आ जाएं। डाइवोर्स जिनको हो गई है, डेमोक्रेटिक पार्टनरशिप है, एंगेज्ड हैं जो जिनकी अभी एंगेजमेंट हुई है, मैरिड हैं उनको दिखाना चाहते हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं। ये यानी कि इंतहा है कि आप कितने किस लेवल तक जाके ये फेसबुक आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच करता है और आप फिर उसके मुताबिक अपना ऐड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप कितने दिन के लिए ऐड चलाना चाहते हैं ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, एंड डेट यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि फलां डेट को ऐड आपका एंड हो जाए। ठीक है, ये लाइफ टाइम बजट होता है। इसका मतलब है 1,000 रुपया सिलेक्ट किया है 5 दिन में, तो डेली का आपका 200 रुपया एक्सपेंस हो रहा है। ठीक है, और एस्टिमेटेड ये बता रहा है कि 1100 लोगों से लेकर 3200 लोगों तक डेली ये आपका ऐड जो है वो जाएगा। अच्छा, ये पिक्सल का मतलब होता है जो वेबसाइट के साथ लिंक है। इसका वेबसाइट के साथ जब लिंक होता है किसी भी उसका, तो फिर ये होता है कि जो एक्टिविटीज वेबसाइट पे आके कस्टमर करता है उसकी डिटेल जो है आपके पास आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड आ जाता है। पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको चेंज में जाएं, यहाँ से आप पेमेंट में डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड पर करें, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट चले जाएं। नेम, जो कार्ड के ऊपर नेम लिखा है वो देना है। कार्ड का पूरा नंबर जो एटीएम कार्ड का नंबर होता है वो देना है। और उसके बाद यहाँ पे मंथ देना है जो उसकी एक्सपायरी डेट है। और यहाँ पे उसके पीछे 3 हिस्सों का एक नंबर होता है वो देना है, सीक्रेट नंबर होता है। अच्छा, ये आप वीज़ा यूज़ कर सकते हैं, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान में अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो मीज़ान बैंक का कार्ड जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है, जिनको ये फेसबुक एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद जो है बस इतना काम आपने करना है। उसके बाद जो है आपने बूस्ट पोस्ट कर देना है। ठीक है जी, आप बूस्ट पोस्ट करेंगे तो ये ऐड आपका रन हो जाएगा। जब आपका ऐड रन हो जाएगा तो इसको आप देख सकते हैं। जब आपका ऐड रन हो रहा होगा तो आप फेसबुक पे अपने मेन प्रोफाइल पे आएंगे। यहाँ पे एड्स मैनेजर यहाँ पे शो हो रहा होगा, लेकिन ये उनके शो हो रहा होता है जो इनका एड अकाउंट होता है। एड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है।
जब आपका ऐड चल पड़ता है, रन हो रहा होता है, तो आपको वो यहाँ पे उसका स्टेटस सारा शो हो रहा होता है। ये देखिए 3 ऐड है इस टाइम एक्टिव है, और मैसेजिंग कन्वर्सेशन है तीनों ऐडों की, और फिर आगे इसकी डिटेल आ रही होती है कि ये इतने लोगों तक पहुंच गया, ये इतने लोगों तक पहुंच गया, ये इतने लोगों तक पहुंच गया। ठीक है जी। इम्प्रेशन का मतलब होता है कि वो ऐड कितने लोगों के करीब, यानी कितने लोगों ने देखा है उस ऐड को ना। इम्प्रेशन का मतलब है कितनों ने देखा है उसको। और पर ऐड के पर मैसेज जो है, कन्वर्सेशन जो है, वो कितने की पड़ रही है आपको। ठीक है जी। और कितनी अमाउंट अभी तक खर्च हो चुकी है। ये बता रहा है कितने दिन इनके बाकी रहेंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है, ये वन टाइप का ऐड है। अब मजीद हम दूसरे एड्स को भी हम देखते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, इसमें दोबारा हम चलते हैं पेज में अपने। अ, इसी पेज को ले लेते हैं, बल्कि हम पेज में नहीं अब जाएंगे। अब हम जाते हैं एड्स मैनेजर में अपने। एड्स मैनेजर में जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास, ऐड क्रिएट करने की। क्रिएट में हम जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये मुख्तलिफ ऑप्शन है हमारे पास में, इन सबको हम डिस्कस करेंगे इनका क्या मतलब। ब्रांड अवेयरनेस, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ब्रांड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शो हो, लोगों को पता चले कि आप भी एक ब्रांड है, और आपके ब्रांड की अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले कि आप जो है ब्रांड के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये आप ऐड चलाएंगे यहाँ से। ठीक है। बेसिक देखें, ये गोल होता है हमारा, ये गोल हम सेलेक्ट कर लिया। आगे जितनी भी सेटिंग है वो सारी वैसी है जैसे मैंने आपको पहले करके दिखाई है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रीच। रीच जो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है आपका ऐड पहुंचेगा। इसमें ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी ब्रांड की अवेयरनेस पहुंचेगी। ठीक है। बार बार वो उनको दिखाएगा तो आपके ब्रांड को लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, इसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। कोई भी ऐड आप अगर फर्ज करें, आप कोई ऐड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि यार ये पैगाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप रीच ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद ट्रैफिक। अगर आप अपनी वेबसाइट पे या किसी भी जगह पे ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे, ऐप के ऊपर या फेसबुक कोई इवेंट आप करवा रहे हैं, उसके ऊपर आप ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं। ट्रैफिक यहाँ पे कहते हैं जो लोग
मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे होते हैं, यानी कि कोई वेबसाइट खोल रहा होता है, कोई ऐप खोल रहा होता है, फेसबुक पे जा रहा होता है, ये सारे लोग जो जो कुछ भी कर रहे हैं इसको ट्रैफिक कहा जाता है, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक को मूव करना किसी भी वेबसाइट पे, ऐप इंस्टॉलेशन के लिए, कुछ भी। इंगेजमेंट जो है इसका मतलब होता है या तो बंदा आपकी उस पोस्ट को लाइक करे, या उस पर कमेंट करे, या उसको शेयर करे। तीन काम जो है आप अगर अपनी पोस्ट पे करवाना चाहते हैं तो उसको इंगेजमेंट हम कहते हैं। उसके बाद ऐप इंस्टॉल, आपकी कोई ऐप है वो उसको आप चाह रहे हैं कि लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें, तो आप इससे इसके ज़रिए जो है लेके जा सकते हैं। आप कोई वीडियो दिखाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसमें यूट्यूब की वीडियो भी आप डाल सकते हैं। यूट्यूब की वीडियो आप इसमें ऐड चला दें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपकी वीडियो देखेंगे। उस वीडियो में जो पैगाम होगा फिर उससे आपकी जो है कन्वर्जन होगी, यानी कि लोग उससे आपकी जो चीज़ बेचना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उससे फिर सुन के लोग जो हैं आपकी तरफ कन्वर्ट होंगे। लीड जनरेशन, लीड जनरेशन होता है कि आप कोई भी चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो लीड जनरेशन का ऐड आप बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदा आता है आपकी ऐड के ऊपर, अपना एक फॉर्म आपने वहाँ पे दिया होता है, उसमें नाम, अपना ईमेल और व्हाट्सएप देता है, और वो डाटा आपके पास आ जाता है। फिर उसके बाद आप उस डाटे को लेके उस बंदे को, अपना स्टाफ उठाते हैं, उस बंदे को कॉल्स करते हैं, कॉल करके उसको आप जो है फिर कन्वर्ट करते हैं सेल्स के अंदर। ये लीड जनरेशन कहलाता है। आप मैसेजेस, जैसे मैंने अभी मैं ऐड चला के दिखाया आपको मैसेजेस, तो मैसेजेस आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि लोग आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, पूछेंगे कि, तो वो ऐड आप चला सकते हैं। कन्वर्जन ये है कि आप कोई चीज़ जो है उसकी, मसलन आपने एक प्रोडक्ट बेचनी है, फेसबुक पे आपने लगाई है ऐड, आपने चला दिया, आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट के ऊपर जाके बंदा ऐड टू कार्ट करके वो प्रोडक्ट खरीद ले और आपके पास ऑर्डर आ जाए, तो आप उसको कन्वर्जन करेंगे। कैटलॉग सेल में आप कर सकते हैं कि आपकी कोई कैटलॉग है, फेसबुक की कैटलॉग है, आपने बनाई हुई प्रोडक्ट की पूरी कैटलॉग है, उस कैटलॉग को की सेल लेके आना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अपने टारगेट ऑडियंस की तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी कैटलॉग की सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन है। स्टोर की ट्रैफिक, आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, कोई ऐसा स्टोर है जो यानी कि मौजूद है बाकायदा, मैंने आपका स्टोर है, उस स्टोर के ऊपर आप चाहते हैं कि लोग जो है विजिट करें, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के ऐड है, तो इन एड्स को आप जो है यूज़ करके मुख्तलिफ किस्म के काम जो है फेसबुक से आप ले सकते हैं। तो ये फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट की थोड़ी बहुत मैंने आपको शेयर की। अच्छा, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। आप एक कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, उस कैंपेन के अंदर एड सेट्स होते हैं, और हर एड सेट के अंदर डिफरेंट ऐड होते हैं। ये एक कैंपेन होती है, उस कैंपेन के अंदर आप डिफरेंट ऐड सेट्स बना सकते हैं, और उन ऐड सेट्स के अंदर डिफरेंट एड्स जो हैं आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह ये कैंपेन है, ये मेरी कैंपेन जो है इसका ये कैंपेन है ना, ये एक पोस्ट है, ये कैंपेन है, ठीक है जी। इसको अगर हम ओपन करें, सॉरी ये तो नेम ही करेगा, तो इसको एक मिनट, एडिट में जाके हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब ये देखें कैंपेन का नाम जो है हम इसका यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम हम इसका कैंपेन का यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब इस कैंपेन के अंदर ये वाले एड सेट्स हैं, इस एड सेट में डिफरेंट ऐड हम चला सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बजट वगैरह इसका सिलेक्ट कर सकते हैं, कब एंड हो, ये एंड की ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो है हम यहाँ से
ऑडियंस सेट कर सकते हैं हम किनको दिखाना चाहते हैं ये। ठीक है जी। इसकी यहाँ से ऑटोमेटिक प्लेसमेंट प्लेसमेंट सेट कर सकते हैं। अब ये ऐड सेट के अंदर ऐड वन है, ये वाला ऐड वन है, ठीक है ना। ऐड इस तरह शो होगा, ये मुख्तलिफ जगहों पे ऐड शो होगा। ये सारा यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टोरीज और रील्स में ऐसे शो होगा। ठीक है जी। फीड्स, न्यूज़ फीड जो होती है फेसबुक की, वहाँ पे वैसे शो होगा। ये सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे। एक मिनट। अच्छा जी, ये है हमारी कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर ये हमारे एड सेट्स हैं। इसको हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग करके, या फिर क्रिएट ऐड करके एक और ऐड भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। जब वो ऐड हम मजीद क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे वो ऐड, दूसरा ऐड भी चल पड़ेगा। तो एक ऐड के अंदर हम डिफरेंट ऐड जो हैं वो चला सकते हैं, और उनकी डिफरेंट जो है वो हम उनके टारगेट सेट करके हम उनसे काम ले सकते हैं। तो ये इसका मकसद होता है कि एक कैंपेन आपने तय किया कि मैंने ये कैंपेन चलानी है, उस कैंपेन के अंदर मैं एक दो या तीन ऐड चलाऊंगा, तो मैं वहाँ वहाँ से सेल ले लूँगा। मिसाल के तौर पर किसी ऐड के ऊपर आप मैसेजिंग पे ले रहे होते हैं कि मुझे मैसेजिंग पे आए इसकी, और किसी ऐड पे आप वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जा रहे होते हैं, किसी ऐड से आप जो है ऐप जो है वो उसको इंस्टॉल करवा रहे होते हैं। तो एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट ऐड चला के आप मुख्तलिफ किस्म की टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा इसमें आप किसी भी ऐड को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, तो आप उसको सेलेक्ट करके यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ऐड सिंपली डुप्लीकेट हो जाता है। किसी भी ऐड को डिलीट करना चाहते हैं, उस ऐड को सिलेक्ट करने के बाद मोर के ऑप्शन में जाएं और ये डिलीट।
तो ये था जी एड्स चलाने का तरीकाकार। इसके बारे में कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज आपको कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐड चलाने का मैंने आपको बताया है कि आप अगर फेसबुक के पेज पे जो आपने पेजेस बनाए हुए हैं उन पे ऐड चलाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फेसबुक के अपने अकाउंट में जाएं। उसके बाद पेजेस की टैब में जाएं जो पेज आपने बनाए हुए हैं। उसके बाद पेज ओपन करें। सबसे आसान तरीका जो मैंने बताया ऐड चलाने का वो ये है कि आप बूस्ट पोस्ट कर लें। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है बूस्ट पोस्ट। जैसे ये जैसे आ रहा है तो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके आगे सारा ऐड जो है वो एडिट करने का मैंने आपको तरीका बताया है। उस तरीके को आप फॉलो करें और अपना ऐड जो है बड़े आराम से आप चला सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपने ऐड चला लिया। अब ऐड चलाना सारी चीज़ ये नहीं होती कि आपने ऐड चला लिया ना। अच्छा दूसरा मैं जो रिकमेंड करता हूँ बूस्ट पोस्ट को और फिर मैसेजिंग वाले ऑप्शन को मैं रिकमेंड करता हूँ उसकी एक ख़ास वजह है। उसकी वजह ये है कि देखें ऐड जब आप चलाते हैं ना तो लोग आपके पास आपका ऐड देखने आते हैं। आप जो उनसे क्लिक करवाना चाह रहे हैं आप चाह रहे हैं कि व्हाट्सएप पे क्लिक करके वो आपके पास रब्ता करें तो सारे वो काम वो करते हैं। लेकिन 10 में से 2 लोग जो हैं वो आपसे बाय करते हैं। अगर 10 लोग आपसे रब्ता करेंगे तो 2 लोग जो हैं वो आपसे बाय करेंगे। तो अब जो लोग 10 लोग आपके पास आए हैं आप अगर अब उनमें से 2 ने तो बाय कर लिया। अच्छा जो जिन 2 ने बाय कर लिया है इन 2 को रेगुलर कस्टमर बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इनको इनके आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं। उन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के में इनको ऐड करें। जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप से रब्ता कर रहे हैं आपसे उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करें। और उसके बाद जो है आप अपनी मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोडक्ट फ़र्ज़ करें एक बंदे ने आपसे अजवा खजूर खजूर खरीद ली है। अब उसको आप जो है कोई और प्रोडक्ट जो नई आ रही है उसका आप जो है उसका मैसेज करें आप। अच्छा एक बंदे ने आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदी तो आप उसको कोई ऑफर दे के अपना कस्टमर बना सकते हैं उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या आप उसको कोई फ्री डिलीवरी का ऑप्शन दे सकते हैं यानी कोई भी ऑप्शन दे के आप उसको जो है कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैं मैसेजिंग का ऐड चलवाने का इसलिए कहता हूँ ताकि लोग जो हैं वो आपके पास जो नंबर आपके पास आ जाएगा उनका उसको फिर आप उस नंबर को बार बार यूज़ करके आप उनको बार बार चीज़ें सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक दफ़ा ऐड चलाने से अगर आपके पास डाटा कलेक्ट हो जाता है तो उस डाटे का आप बार बार इस्तेमाल करके उन क्लाइंट से बार बार रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है। ये हर जो पोस्ट होती है उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको एड्स मैनेजर में ले जाएगा और क्रिएट ऐड का ऑप्शन आपको दे देगा। उसके बाद जो है आपने ये ऑप्शन सारे सेलेक्ट करने होते हैं। इसमें ऑटोमेटिक का ऑप्शन छोड़ के आपने जो भी रिजल्ट लेना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ से लेंगे। मैसेजिंग मैं ज़्यादा रिकमेंड यही करता हूँ आप ये वाला काम करें क्योंकि आपके पास डाटा कलेक्ट हो रहा होता है और उसका आप इस्तेमाल बार बार कर रहे होते हैं।
मैसेजिंग में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेंजर भी, इंस्टाग्राम डायरेक्ट। लेकिन मैसेंजर और इंस्टाग्राम डायरेक्ट जो है मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें फिर डाटा आपके पास नहीं आता, उसका सेल नंबर नहीं आता, आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं आता। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं आया तो आप उसको बार बार रिटेन नहीं कर सकते कस्टमर को, या अगर वो उसने ख़रीदारी नहीं की तो आप उसको दोबारा चीज़ें मैसेजिंग करके तो दोबारा उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते सेल में। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप व्हाट्सएप यूज़ करें ताकि, और व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस आपको देता है। तो व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसको आप यूज़ करें। उसके बाद ऑडियंस यहाँ से सेट करनी होती है। उसके बाद जो है आपने डेज सेलेक्ट करने होते हैं, किस डेट तक एंड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद जो अपना काट देंगे और पोस्ट कर देंगे। ये है जी ऐड चलाने का तरीकाकार। इसको ट्राई करें। आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं उसको पहले फेसबुक पे ऐड करें, उसके बाद जो है उसका ऐड चलाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे सस्ती एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेसबुक की है। और ये मैं उसके बहुत सारे रिजल्ट ले चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जितनी भी सेल्स हैं वो मैं ज़्यादातर फेसबुक से ही करता हूँ। तो ये था जी आज का लेक्चर। मज़ीद जो है अगर आपके जहन में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।